गौरी कव्वी बहुत आलसी थी। वो अपने लिए क्या, अपने बेटे के लिए भी खाना नहीं बनाती थी। वो तो हर समय सोई ही रहती थी। मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा, मुझे सोने दो। जाओ चिड़िया आंटी के घर जाकर कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा फ्रिज में खीर पड़ी है, आप जग्गू को खीर दे दें। हाँ याद आया जग्गू, मैं अभी आपको खीर देती हूँ। फिर कुकू की मम्मा जग्गू को फ्रिज से खीर निकाल कर दे देती है। जग्गू मजे मजे से खीर खा लेता है और कुकू के साथ खेलने चला जाता है। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाना क्यों नहीं देती? मेरी मम्मा को नींद बहुत आती है, जब देखो सोई ही रहती है। शाम को जब जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी चिड़िया आंटी ने क्या दिया खाने को? मम्मा मीठी खीर। चिड़िया आंटी ने खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मीठी दूध की खीर। जग्गू, मेरा भी खीर खाने को दिल कर रहा है, जाओ मुझे भी चिड़िया आंटी से खीर ला दो। मम्मा अब तो चोरी करना होगी, चिड़िया आंटी अब दोबारा मुझे खीर नहीं देगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर गई हुई थी। जग्गू सीधा जाकर फ्रिज खोलता है। खीर सामने ही पड़ी थी। जग्गू फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता है। थोड़ी खीर और खा लेता हूँ, बाकी की मम्मा के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। जग्गू फ्रिज में बैठकर खीर खाने लगता है। जग्गू अपने ध्यान खीर खा रहा था कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में कोई नहीं था। जग्गू दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फ्रिज में बहुत ठंड थी। जग्गू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं, तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर आ जाना चाहिए था। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू क्या तुम्हारे घर में है? नहीं गौरी, जग्गू दोपहर को आया था और खीर खाकर चला गया। गौरी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ना चिड़िया को पता चलता है और ना ही गौरी को कि जग्गू तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा है। गौरी सारा जंगल जग्गू की खोज करती है, मगर उसे कहीं से भी अपना बेटा नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? नहीं गौरी, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आ रहा हूँ। गौरी तोते के पास जाती है। तोते, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चिड़िया के घर जाते हुए देखा था, मगर मेरा बेटा चिड़िया के घर में तो नहीं है। कुकू बेटा, फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाओ। अभी लाया मम्मा। कुकू फ्रिज खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा मम्मा, जग्गू फ्रिज में पड़ा है। मामा चिड़िया भी भागी भागी आती है। गौरी कव्वी भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, जग्गू फ्रिज में कैसे चला गया? मैं और कुकू तो सब्जी लेने गए हुए थे। चिड़िया, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही जग्गू को खीर चुराने भेजा था। तुम्हारी वजह से आज तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, गौरी का बेटा मर रहा है, वो फ्रिज में बंद हो गया था। उठो उठो मेरे बेटे जग्गू, मुझसे बात करो। बुलबुल भी पहुंच जाती है। बुलबुल जग्गू को चेक करती है। जग्गू अभी तक जिंदा है। चिड़िया, थोड़ा सा गर्म पानी लाओ। चिड़िया जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करती है। बुलबुल 2 घूंट गरम गरम पानी के जग्गू के मुंह में डालती है और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मैं खीर चुराने आया था कि फ्रिज में बंद हो गया। गौरी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा मरते मरते बचा। मिठू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना, आज मेरा आलू खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डालकर आलू पनीर बना लेना, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेने चला जाता है।
कबूतर चाचा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। साथ कुछ और भी लोगे? भिंडी, टमाटर या फिर कोई और सब्जी? नहीं, मेरे घर में बाकी की चीजें हैं। मिठू तोता कबूतर से आलू लेता है और वापस अपने घर जाता है। रास्ते में जाकर मिठू का प्लास्टिक बैग फट जाता है और आलू एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। पेड़ पर बैठी हुई गौरी कव्वी ये देखकर जल्दी से उठती है और वो आलू उठा उठा कर टोकरी में रखने लगती है। तोता तो अपने ध्यान उड़ता जा रहा था और उसके सारे आलू रास्ते में गिरते जा रहे थे। गौरी, ये आलू तो तोते के गिरे हैं, तुम ये आलू क्यों उठा रही हो? मोटो, परेशान क्यों हो? मैं ये आलू अपने तोते भाई जी के घर ही देने जा रही हूँ। बुलबुल चली जाती है और गौरी कव्वी वो आलूओं से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो आलू, इन्हें धोकर छील लो। मिठू जी, बैग तो खाली है, थोड़ा सा धनिया है बैग में, आलू तो नहीं है। अरे ये तो फटा हुआ है। ओह नो, आलू तो रास्ते में गिर गए, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता फिर से अपने घर से निकलता है। वो सारे रास्ते जमीन के साथ साथ उड़ता जाता है मगर उसे आलू कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे कमजोर प्लास्टिक बैग में आलू डाल कर दिए थे, इसलिए मेरे सारे आलू रास्ते में गिर गए। सारे पक्षी इसी बैग में सब्जी लेकर जाते हैं। बुलबुल भी वहाँ सब्जी लेने आई हुई थी। मेरा नाम न लेना, मगर मुझे मालूम है आलू किसने उठाए हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बुलबुल। गौरी कव्वी ने, वो तुम्हारे पीछे पीछे आलू उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो आलू तुम्हारे घर देने जा रही है। इसका मतलब मेरे आलू कव्वी के घर में है। तोता भागा भागा गौरी कव्वी के घर जाता है। ये आलू मेरे हैं। हाँ हाँ, तेरे हैं। चलो चलो, भागे यहाँ से, बड़ी चोंच वाले। दिखाओ मुझे कहाँ इन पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा बैग फट गया था, इसलिए आलू रास्ते में गिर गए। चल चल, भाग जा, मुझे ये रास्ते से मिले हैं और रास्ते से मिली चीज जिसे मिले उसी की होती है। तोता लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। दाल बना लो हरियाली, मेरे पास और पैसे नहीं कि आलू ला सकूं। फिर तोता और तोती दाल बनाकर ही रोटी खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कव्वी चाचा कबूतर की दुकान से टमाटर लेती है। चाचा कबूतर जी, अच्छे अच्छे डालना, ऐसा ना हो कि सारे गले सड़े टमाटर दे दो मुझे। मेरा माल एकदम ताज़ा होता है, ये सब्जी मैं आज ही अपने खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। गौरी कव्वी टमाटर लेती है। रास्ते में गौरी कव्वी को उसकी पुरानी सहेली लंबे लंबे बालों वाली पिंकी कव्वी मिल जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं और बातें करने लगती है। वो सामने ही तो मेरा घर है, कभी कभी मिलने आ जाया करो मुझे। गौरी, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए पक्षियों को मारा करती थी। पिंकी, मैं तो अब भी ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। गौरी कव्वी अपना टमाटरों का बैग उसी जगह भूल जाती है। जब तोता वहाँ से गुजरता है तो वो टमाटरों से भरा हुआ बैग देखकर वहाँ आ जाता है। ताज़ा ताज़ा टमाटर और पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये टमाटर मेरे हुए। तोता वो टमाटर उठाकर घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरे टमाटर। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि और टमाटर ले सकूं। गौरी बाहर भागती है। यहाँ तो मेरे टमाटर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं मेरे टमाटर? गौरी थक हार कर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे टमाटर कहीं रास्ते में खो गए हैं, कहीं तुम्हें तो नहीं मिले? ये सुनकर तोता और तोती हंसने लग जाते हैं। हमने तो उन टमाटरों की चटनी बनाकर खा ली और बाकी मोहल्ले में बांट दिए। राह में गिरी चीज जिसे मिले उसी की होती है। ये सुनकर गौरी को अपनी आलू वाली बात याद आ जाती है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है।